तो ले जी, अभी हम स्टार्ट करने लगे अपना काम। देखिए यहाँ पे आके मैंने राइट क्लिक किया और एक न्यू फाइल बनाई। इस न्यू फाइल में जाके मैंने एक क्लास बनानी है। वो क्लास क्या होगी जी? वो क्लास मैंने पहले कहा क्लास का नाम होगा जी सॉर्टिंग। सॉर्टिंग बना के और मैंने यहाँ पे उसको डिफाइन कर दिया। ठीक हो गया जी? अब ज़रा देखते हैं, इस क्लास का नाम मैंने सॉर्टिंग डॉट एच रख देना जी, क्योंकि ये मेरी एक हेडर फाइल होगी। हमने देखा था कि जी आपने कैसे वो चीज़ें जो है उनको मतलब बनाना है और कैसे उन अलग-अलग सेपरेशन फाइल रखनी है रीयूज़ेबिलिटी के लिए। और एक ये है कि आपका कोड जो है वो यूज़र से भी हाइड रहता है। यूज़र को नहीं पता होता कि आपने ये जो कोड है इसकी डेफिनिशन कहाँ पे की हुई है। तो सॉर्टिंग, इसमें सबसे पहले हमने एक मेथड बनाया जिसका हमने नाम रख दिया वॉइड और इसको मैंने बोल दिया बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट को चलने के लिए क्या चाहिए? इसको 2 पैरामीटर चाहिए जी, मैंने इसको एक तो बोल दिया, इसको एक अरे चाहिए चलने के लिए, दूसरा इसको एक इंटीजर टाइप का और वेरिएबल चाहिए। 2 वेरिएबल इसको चाहिए जी। अब मैंने इस जो मेथड है इसकी मैं डेफिनिशन करता हूँ। इसको डिफाइन करने के लिए मैंने एक नई फाइल बनाई, नई फाइल ऐड की। इस पे पहले मैं लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट करवा दूँ, इसमें हैश इंक्लूड अ, आईओस्ट्रीम और उसके बाद फिर यहाँ पे अब वो जो फ़ंक्शन मैंने लिखा हुआ है, उसकी मैंने डेफ़िनिशन करवानी है यहाँ पे। अच्छा, डेफ़िनिशन करवाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मैं कौन-सी फ़ाइल को मैनिपुलेट करना चाह रहा हूँ या एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे मैं वो जो हेडर फ़ाइल है हमारी, वो भी इंक्लूड करवा देता हूँ, हैश इंक्लूड जो यूज़र वाली फ़ाइल है, हमें पता है उसको इंक्लूड करवाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें। यहाँ पे उसका नाम लिखना पड़ता है सॉर्टिंग डॉट एच, ये हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा। ठीक हो गया जी? अच्छा, किसी को किसी बात की समझ ना आई तो वो पूछ सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। इंटरेक्शन ड्यूरिंग द कोड जो है ना वो इंटरेक्शन रखिएगा मेरे साथ इस मामले में। अब देखते हैं जी, अब मैंने उस क्लास को मतलब उस क्लास के उस मेथड को एक्सेस करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जब आप फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है जी? फंक्शन की सबसे पहले क्या चीज़ लिखना ज़रूरी होती है? कोई मुझे बताएगा? डिक्लेयर फंक्शन सॉरी क्लियर करना होता है पहले फंक्शन। क्लियर करना होता है। मुझे समझ नहीं आई आपकी बात क्या कह रहे हैं। डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन जी, मैं डिक्लेरेशन में पूछ रहा हूँ कि डिक्लेरेशन में मतलब 3 चीज़ें होती हैं ना हमारे पास। पहले रिटर्न टाइप होती है सर उसकी। जी, जी। फंक्शन नेम भी होता है, फंक्शन नेम होता है। आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। जी, जी। तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है, मेरा क्वेश्चन ये था, सबसे पहले हमने उसकी रिटर्न टाइप लिखनी है। तो उसकी रिटर्न टाइप हमने जो वहाँ पे लिखी है वही लिखेंगे। मतलब जो क्लास में लिखी है, ये वॉइड मतलब रिटर्न टाइप वॉइड है, इसका क्या मतलब है, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अब मैंने इसको उस क्लास के रेफरेंस से एक्सेस करना है। तो उसके लिए अब तरीका क्या है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉर्टिंग और डबल वो जो हमारे पास मार्क आता है जिसको हम कहते हैं डबल मतलब कॉलन आता है, कॉलन को 2 बार हमने क्लिक किया तो हमारे पास उसके फंक्शन जो है वो आना शुरू हो जाएँगे। अच्छा, ये कुछ प्रॉब्लम हमारे पास इस वजह से आ रही है, मतलब ये बबल सॉर्ट और ये प्रिंट अरे ये वो। असल में इस पे पहले मैंने प्रैक्टिस किया था ये कोड, इस वजह से वो उन्हीं कोड को ना दोबारा लिख रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको बंद करके ना कंपाइलर को ज़रा दोबारा चलाता हूँ ताकि कंपाइलर हमारा अपडेट हो जाए। अगर मैं इसको सेव कर दूँ, मैं इसको सेव कर रहा हूँ जी सॉर्टिंग डॉट सीपीपी के नाम से और उसको मैंने सेव किया। अब ज़रा मैं इसको बंद करके दोबारा चला देता हूँ, ताकि हमारी वो जो चीज़ें हैं ना वो ऐसे ही हों जैसे बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट से हम कर रहे हैं। अच्छा जी, दोबारा मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ओपन किया, वही प्रोजेक्ट हमारे पास क्लास 8 के नाम से ये प्रोजेक्ट है, इसको मैंने ओपन किया, इसको ओपन करके यहाँ पे मैंने कोड करना था। अब मैं दोबारा लिखने लगा हूँ जो फंक्शन जैसे मैंने लिखा यहाँ पे वॉइड, वॉइड के बाद मैंने क्लास का नाम लिखा, क्लास के नाम के बाद मैंने डबल कॉलन यहाँ पे किया, तो हमारे पास वो रेफरेंस आना चाहिए जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ये बबल सॉर्ट लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास लिखा हुआ आना चाहिए।
तो यहाँ पे हमारे पास ये लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा? वर्ल्ड, अगर मैं दोबारा इसको लिखता हूँ, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के बाद, हाँ जी, लिखा हुआ हमारे पास ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने एक चीज़ यहाँ पे पढ़ी थी, अगर हम बाय मतलब उसको पब्लिक या प्राइवेट मेंशन नहीं करते, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको प्राइवेट ले लेता। तो हमने इसको पब्लिक एरिया में रखना है ताकि ये क्लास के बाहर भी हम इसको यूज़ कर सकें। अब इसको सेव किया, अब मैं दोबारा अगर यहाँ पे सॉर्टिंग लिखता हूँ तो देखते हैं जी हमारे पास वो चीज़ आती है कि नहीं आती। ये देखें जी, इसका पब्लिक मेथड हमारे पास सजेशन में आ गया। समझ आई है जी? यस सर। अब देखें जी यहाँ पे मैंने एक अरे पास करनी है, सेम इसको वैसे ही लिखना है जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखें, ये आपने एक किस्म की प्रोटोटाइप बनाई हुई है, ये आपने जस्ट उसको बताया हुआ है कि ये चीज हमने यूज करनी है। उसकी जो डेफिनेशन है आप वो यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक अरे ले रहा हूँ और उस अरे का यहाँ पे मैं एक साइज मेंशन कर रहा हूँ कि इसका ये साइज होगा और ये उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस होगी, या उसको मतलब जो उसकी फंक्शन की बॉडी है वो होगी। यहाँ हमारे पास गलती से डॉट लग गया, इसको खत्म कर दो, यहाँ पे कॉमा आएगा। अब देखें जी हमारे पास क्या काम होता है। बबल सॉर्ट हमारे पास ये काम करती है कि बबल सॉर्ट मतलब हमारे पास जो अरे चल रही है ना, फर्ज करें हमारे पास एक अरे है, वो अरे कह लें जी 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 1, 1 के बाद 7, ये हमारे पास एक अरे चल रही है। बबल सॉर्ट ऐसे काम करती है कि ये सबसे पहले 2 का और 3 का कंपैरिजन करवाएगी। वो देखेगी कि क्या हमारे पास ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट से बड़ा है, अगर बड़ा है तो स्वैप करवा देगी, अगर बड़ा नहीं है तो उसको वैसे ही छोड़ देगी। पहले उसने इसके साथ कंपैरिजन करवाया, उसको बड़ा नहीं मिला, उसने उसको छोड़ दिया। फिर इसका कंपैरिजन उसने इसके साथ करवाया, सॉरी 3 का कंपैरिजन उसने 6 के साथ करवाया, यहाँ पे भी उसने वैसे ही छोड़ दिया। अब 1 का कंपैरिजन उसने 6 के साथ करवाया। अब जैसे ही उसको ये पता चला कि जी ये 6 जो है ये 1 से बड़ा है, इसने यहाँ क्या किया, यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे 6 लिख दिया। अब 6 का कंपैरिजन 7 के साथ करवाया और ऐसे ही मतलब एक आइट्रेशन पूरी हुई। आइट्रेशन के बाद फिर ये 2 से स्टार्ट करेगा, फिर 2 का 3 से करवाएगा, 3 का 1 से करवाएगा, यहाँ पे इसको कंपैरिजन करके 1 मतलब छोटा मिल जाएगा और 3 बड़ा, और ये ऐसे कर देगा। फिर ऐसे ही चलता जाएगा। फिर इसी तरह ये मतलब यहाँ लूप खत्म होगी, फिर एक लूप यहाँ पे चलेगा, ये 2 का और 1 का कंपैरिजन करवाएगा और जैसे ही इसको 2 इससे बड़ा मिला 1 से, इसने क्या किया, यहाँ पे 1 कर दिया और यहाँ पे 2 कर दिया, और ऐसे ये चलता रहेगा और अल्टीमेटली अपनी जो अरे की फॉर्म आएगी वो सॉर्टेड आएगी। समझ आई मेरी बात? अभी मैं कोड करने लगा हूँ इसका, अभी तक किसी की बात समझ ना आई। ले जी, अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ जी कोड इसका। अब देखें यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे एक आउटर लूप चलाने लगा हूँ। हमने देखा था कि 2 लूप चल रहे हैं। आउटर लूप चलाया, इसमें मैंने बोल दिया int i इक्वल टू 0। ये माइक जरा अपना ऑफ कर दें प्लीज, कौन है, ये शोर आ रहा है थोड़ा सा। और i इज लेस देन हमारे पास क्या है जी, साइज। साइज कौन सा है जी, साइज जो हमने यहाँ पे गिवन या जो भी देना है, और उसके बाद हमने कर देना है i प्लस प्लस। ये हमारे पास आ गया जी इसका आउटर लूप। अब इसके अंदर एक और लूप चल रहा है, int j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन साइज माइनस साइज माइनस 1 माइनस आई। अच्छा यहाँ पे भी आप ऐसा करें, यहाँ पे भी साइज -1 हो जाएगा। ये क्यों होगा ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अभी फिल वक्त के लिए समझ लें कि एक फार्मूला है जिसके जरिए हम ये चीज परफॉर्म करवा रहे हैं। और फिर हमारे पास क्या आएगा जी, यहाँ पे हमने कर दिया j प्लस प्लस। 2 लूप हमारे पास यहाँ पे चल गए हैं। पहला लूप क्या कर रहा है, पहले लूप में हमने देखा था कि पहला लूप यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको सिर्फ मतलब ट्रिवर्स करवा रहा है, चला रहा है आपस में। और जो इनर लूप है, इनर लूप उनके कंपैरिजन करवा रहा है। मतलब पहला लूप क्या करेगा, ये एक राउंड मुकम्मल हो गया, उसमें एक इंक्रीमेंट हुआ, पहले 0 था फिर एक इंक्रीमेंट हुआ, फिर राउंड क्लियर हुआ, फिर 2 हो गया, फिर राउंड क्लियर हुआ, फिर 3 हो गया। मतलब ये जितने भी बाहर वाले राउंड है ना, मतलब सारी अरे में ट्रिवर्स करवाना, ये हमारा जो करवा रहा है वो आउटर लूप करवा रहा है।
और इनर लूप अंदर वाले जो मतलब उसके इंडेक्स बाई इंडेक्स जो चेक करना या उसको स्वैप करवाने वाला काम है वो करवा रहा है। तो इनर लूप में हम सिंपली जाके यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1। अगर तो ये इससे बड़ा है तो आप ऐसा करो, सिंपली क्या करो, आप इसको स्वैप करवा दो। अच्छा, स्वैप करवाने के लिए हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा स्वैप का। अब वो फंक्शन अगर हमने लिखना है तो उसको सबसे पहले उसकी प्रोटोटाइप या उसका जो भी मतलब है उसको हम यहाँ पे आके डिफाइन कर देते हैं void, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्वैप। और स्वैप में हमारे पास दो वेरिएबल होंगे जो कि एड्रेस टाइप के होंगे, मतलब पॉइंटर टाइप के। पॉइंटर टाइप के हम दो इंटीजर वेरिएबल लेंगे, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज डेलीमीटर के साथ क्लोज करवा दिया। अब जरा देखिएगा जी, यहाँ पे स्वैप क्या करवाना है, मैंने स्वैप करवाना है दो एड्रेसेस को, मतलब दो एड्रेसेस की, सॉरी एड्रेसेस को नहीं, एड्रेसेस के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं उनको। तो हमें पता है जब एड्रेस वाले पॉइंटर की वैल्यू एक्सेस करनी हो तो हम उसको एम्परसाइंड के जरिए करते हैं। पॉइंटर याद है जी सबको या नहीं याद? कोई सुन रहा याद है है मुझे? सर। यस सर। पॉइंटर की मतलब क्या खासियत होती है, कोई मुझे बताएगा? पॉइंटर कैसे काम, यानी कि पॉइंटर का क्या काम होता है करने वाला? सर एड्रेस स्टोर करता है। जी शाबाशी, ये एड्रेस स्टोर करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने एड्रेस स्टोर करवा दिया तो वो हमें एड्रेस उसका रिटर्न करवा देगा। अगर हमने उसकी वैल्यू रिटर्न करवानी है तो हम एड्रेस पास कर देंगे और वो उसको रिटर्न करवा देगा। तो एड्रेस रिटर्न करवाने के लिए हम एम्परसाइंड यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई वेरिएबल है, जैसे मैंने बोला इंट एक्स, अगर आपने एक्स की वैल्यू रिटर्न करवानी है तो आप उसको एक्स बोल देते हैं। अगर आप उसको ये बोलेंगे कि मुझे एम्परसाइंड एक्स रिटर्न करवाओ तो ये क्या रिटर्न करेगा, कोई मुझे बताएगा जी? सर एड्रेस रिटर्न करवाएगा। ये एड्रेस रिटर्न कर देगा, शाबाशी, मतलब ये उसका एड्रेस जो स्टोर किए हुआ है या होल्ड किए हुआ है। अब यहाँ पे मैंने अरे के वो जो एड्रेसेस है ना उनसे वैल्यू एक्सेस करवा देनी है। एक मिनट जी, किसी की शायद क्यूरी आई है कोई। सर हमारी क्लास का कोई पता नहीं। यहाँ पे कोई एमआईटी वाले भी बच्चे हैं? मारिया लियाकत, आप एमआईटी में हैं? ये क्लास चल रही है जी, सेकंड सेमेस्टर की चल रही है ये। जो हमारी क्लास है ये मतलब सीनियर्स की नहीं है। चलें जी, खैर मैं टॉपिक पे आता हूँ। यहाँ पे मैंने ए ऑफ जे, इसकी वैल्यू को स्वैप करवा देना है किससे, ए ऑफ जे प्लस 1 से। अच्छा, यहाँ पे मैं अब इस फंक्शन की जरा डेफिनेशन कर दूं, ये फंक्शन काम कैसे करेगा। अच्छा जी, ये फंक्शन काम कैसे करेगा, कोई मुझे बताएगा जी स्वैप का फंक्शन कैसे लिखते हैं, या स्वैप कैसे काम करता है? चले नहीं याद, मैं अभी उसको ना करवा देता हूँ आपको सारा कुछ। अब देखें यहाँ पे हमने वो जो स्वैप का फंक्शन लिखा हुआ है ना, ये जो हमने इसकी बॉडी लिखी हुई थी, इसकी मैं डेफिनेशन करने लगा हूँ। इसकी डेफिनेशन कैसे है जी, फिर वही तरीका void, इसके बाद मैंने क्लास का नाम लिखा। क्लास का नाम क्या है हमारे पास, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के बाद मैंने वो दो बार वो यूज किया कॉलन, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे स्वैप किया। अब यहाँ पे दो वेरिएबल चाहिए जो कि पॉइंटर टाइप के होंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा जी इंट ए, इसको मैंने पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बोल दिया, और यहाँ पे मैंने बोल दिया इंट बी। ठीक हो गया जी। अब मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको मैंने बोला जी टेम्प, इंट टेम्प इज इक्वल टू ए। टेम्प में क्या करो, इसका एड्रेस सेव कर दो, और ए में क्या करो जी, ए में इसकी मतलब, सॉरी,
इसकी वैल्यू आप इसमें स्टोर करवा दो बी में, और बी में क्या वैल्यू स्टोर करवा दो, बी के एड्रेस में आप वैल्यू स्टोर करवा दो टेम्प की। ऐसे ही था जी हमारे पास जो बनता है वो स्वैप यस का, सर, या कोई और लॉजिक है? यही है। यही लॉजिक है, शाबाशी। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा बबल सॉर्टिंग वाला जो काम है वो फिनिश हो गया। अब जरा देखते हैं जी हम आगे। अब हमने ये करना है कि हमने इस जो अरे है इसको प्रिंट करवाना है। वो प्रिंट हमने कैसे करवाना है, यहाँ पे हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, उसको हम बोल रहे हैं वॉइड प्रिंट अरे। और इस अरे में हम क्या करेंगे, इसमें हम एक अरे पास करेंगे जो कि हमारी जो अरे है उसको प्रिंट करवा दे। तो सिंपली सॉर्टिंग में जाके अब इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। इस डेफिनेशन में मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जी वॉइड, और यहाँ पे मैंने क्लास का नाम लिखा है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के बाद मैंने डबल कॉलन, और उसके बाद ये हमारे पास एक वो फंक्शन है जिसमें हमने बोल रहे हैं प्रिंट अरे। और यहाँ पे इंट अरे का नाम मैंने दे दिया यहाँ पे अरे। और यहाँ इसको, अच्छा इसमें एक और पैरामीटर हमें चाहिए, वो ये पैरामीटर है कि हम यहाँ पे इसका साइज डिफाइन कर देते हैं। इंट साइज, साइज जरूरी है डिफाइन करना, क्योंकि हमारे पास हम कोई बिल्ट इन लाइब्रेरी ऐसी यूज नहीं कर रहे जिसके जरिए हमें साइज पता चल जाए। इस वजह से हम यहाँ पे नहीं, इसलिए यहाँ पे हम साइज को ऐसे ही मेंशन कर रहे हैं। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, चुप कर जाओ। अब देखें जी यहाँ पे हमने इसको क्या करना है जी, यहाँ पे हमने मतलब इसको प्रिंट करवाना है। फॉर लूप चलाई मैंने, इंट आई इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट हो रही है जी ये अरे, आई इज लेस देन साइज, और उसके बाद आई प्लस प्लस, और इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया सी आउट। सी आउट के बाद मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है, यहाँ मैंने कहा जी आई, आई के बाद यहाँ पे स्पेस दी, और यहाँ पे मैंने कॉलन लगा दिया, और यहाँ पे मैंने इसको डेलीमीटर के साथ एंड कर दिया। ठीक हो गया जी। सिंपल हमारी क्लास की सारी डेफिनेशन हो चुकी है, सारा कुछ हमने यहाँ पे कर लिया। बस एक चीज़ यहाँ पे रह गई थी, यहाँ हम यूजिंग नेम स्पेस लिख लेते हैं, क्योंकि हमने वो यूज़ किया है सी आउट किया, तो उसके लिए हमें उसका एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो एसटीडी का था वो करना हमारे लिए ज़रूरी था। अब मैं मेन के मेथड में आके इसको कॉल करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं एक अरे डिफाइन कर लेता हूँ, इंट ए, अरे का नाम मैंने ए रखा, और इसमें मैंने वैल्यू कुछ स्टोर करवा दी। वैल्यू यहाँ पे मतलब मैं कह देता हूँ जी ये 7th इंडेक्स की अरे, मतलब 7th इंडेक्स नहीं सॉरी, इसमें इंडेक्सेस 7 ही होंगे, मतलब एलिमेंट भी 7 ही होंगे। तो उसमें मैं बोल देता हूँ जी ये 10 है, फिर 7 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर हमारे पास 1 आ रहा है, फिर हमारे पास 6 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसको मैं 4 बोल देता हूँ। ठीक हो गया जी। अब जरा देखते हैं जी, अब मुझे बताएगा कि जी मैंने उस मेथड को यूज, यहाँ फंक्शन को यूज करना तो कैसे करूंगा, किसी को याद हो जी? कॉल करवाएंगे? कॉल जी बिल्कुल कॉल करवाएंगे, पर कैसे करवाएंगे? नेम देंगे पहले, नेम। इसका नेम क्लास। जी, शाबाशी, वेरी गुड। सिंपल इसका आंसर ये था कि हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हमने जब भी किसी क्लास के मेथड फंक्शंस को बुलाना हो तो हम क्या करते हैं, हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि अब हमने उसको एक्सेस करना तो कैसे करेंगे, तो हम आपका आंसर ये होना चाहिए सर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही उसको मतलब एक्सेस किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं जी, सबसे पहले आपके पास क्लास का नेम आता है, सॉर्टिंग, और ऑब्जेक्ट का नेम आप लिख रहे हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे जी ओबीजे। अब ओबीजे डॉट, ओबीजे डॉट जैसे ही मैंने किया, मेरे पास उसके सारे जो हमारे पास है ना यार ये इस कंपाइलर का मसला है शायद। अभी वो मैंने क्लासेस डिलीट भी की हैं, पर वो सारी इतनी हमारे पास वो क्लासेस देना ना शुरू हो गया। हालांकि हमने जो डिफाइन किए हैं मेथड वो 3 ही किए हैं, मतलब बबल सॉर्ट स्वैप और प्रिंट अरे। और यहाँ पे वो कर वही रहा है, पर उनको 2-2 बार कर रहा है। खैर, मैंने यहाँ पे बबल सॉर्ट, ये हमारा जो फंक्शन था, इसको कॉल किया। अब जैसे ही इसको मैंने कॉल किया,
यहाँ पे मुझे 2 पैरामीटर चाहिए। पहला तो वो मुझसे अरे माँग रहा है, तो अरे मैंने ये वाली पास कर दी, ठीक है? अच्छा, जब भी आप फंक्शन को अरे पास करते हैं ना, तो आप उसको वो मतलब उसमें नहीं पास करते, उसको ब्रैकेट्स वगैरह लगा के नहीं देते। आप उसका जस्ट रेफरेंस देते हैं, मतलब ये अरे का रेफरेंस है, ये जो नेम है ना इसका रेफरेंस है। अच्छा, मैंने रेफरेंस दे दिया, अब इसका साइज़ बता दिया मैंने जी 7 है। मुझे 7 कैसे पता चला? क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था। आप कुछ भी और भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ जाके इंट n इक्वल टू 7 कर दें यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे फिर आप n पास कर दें और यहाँ पे आके आप ये करें कि यहाँ n पास कर दें। ठीक हो गया जी, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब मैं इसको चलाने लगा हूँ जी। अच्छा, चलाऊँगा तो मुझे आउटपुट कोई नहीं नज़र आएगी। इसके लिए आउटपुट दिखाने के लिए सबसे पहले मैं ये करता हूँ, यहाँ पे मैं सी आउट करवा देता हूँ हमारे पास अरे है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कर रहा हूँ ओबीजे डॉट और यहाँ मैंने कहा प्रिंट अरे। अरे प्रिंट कर दो कौन सी जी? ए प्रिंट अरे प्रिंट कर दो और एन उसका मतलब वो हो। अब उसके बाद यानी इससे पहले मैं ये कर देता हूँ सी आउट। सी आउट के बाद मैंने यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ अनसॉर्टेड अरे। अनसॉर्टेड अरे। अनसॉर्टेड अरे के बाद यहाँ पे मैंने इसके एंड में जाके कर दिया जी एंड लाइन। ठीक है जी, एंड लाइन किया। यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस मुझे लिखना पड़ेगा ताकि यूजिंग नेम स्पेस std, क्योंकि मैंने यहाँ पे सी आउट यूज किया। अच्छा जी, अनसॉर्टेड अरे। इसके बाद मैंने फिर बबल सॉर्ट चलाया। बबल सॉर्ट चलाने के बाद अब फिर मेरी अरे कैसी आएगी वो देखते हैं जी। मैं इसी लाइन को सेम एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसको आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब जरा देखते हैं जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया सॉर्टेड अरे। अब देखते हैं जी हमारा प्रोग्राम कोई एरर तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा अगर मैं इसको F11 के साथ रन कर रहा हूँ। अच्छा जी, वो क्या कह रहा है? सॉर्टिंग वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। अच्छा, हमने लाइब्रेरीज की इंपोर्ट करवानी है। वो लाइब्रेरी कैसे इंपोर्ट करवाएंगे? हम यहाँ पे कह रहे हैं हैश इंक्लूड और यहाँ पे सॉर्टिंग सॉर्टिंग डॉट एच। कंट्रोल सेव। अब जरा F11 के साथ करते हैं जी। अच्छा जी, यहाँ पे वो क्या एरर दे रहा है? नो मैचिंग ऑपरेटर। अच्छा, यहाँ पे ना सिंपल हम यही करते हैं, इसको यहाँ से हमने कट किया तो इसको भी यहाँ से हमने कट किया, क्योंकि उसके अंदर भी प्रिंट वो सी आउट चल रहा है। ज़रा वैसे ही सादा सा हम चला के देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। यहाँ से हमने इसको ऐसे किया और अब ज़रा F11। अच्छा जी, अब हमारे पास एरर आ रहा है। वो ये कह रहा है कि आपके पास ए वाज नॉट डिक्लेयर्ड। हाँ, हमने यहाँ पे अरे का नाम क्या लिखा हुआ है? अरे। और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है जी? ए। तो इस वजह से मैं इसको अरे कह रहा हूँ और इसको भी सॉरी अरे कर रहा हूँ। इसी तरह इसको भी अरे बोला और इसको भी अरे बोल दिया। अब जरा मैं दोबारा रन करता हूँ तो जी हमारे पास कोई एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा जी, अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है? हाँ, यहाँ पे भी आपने इसको एम्परसैंड लगाना था। मतलब जैसे आपने यहाँ पे एम्परसैंड लगाया ना, यहाँ पे भी एम्परसैंड लगाना था। हाँ जी, अब वो क्या कह रहा है? सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। यार यूजिंग नेमस्पेस लिखा तो है ऊपर, एसटीडी। स्पेलिंग की गलती तो नहीं है कहीं पे? यहाँ पे अरे ऑफ आई आना था हमारे पास। सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। ये अच्छा, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी यूजिंग
नेम स्पेस std और इस पे भी हैश इंक्लूड, वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा लेते हैं, हैश इंक्लूड iostream। और अब जरा चला के देखते हैं जी हमारे पास ये चलता है कि नहीं चलता। सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। ये क्यों एरर आ रहा है जी, किसी को समझ आ रही है? सर सी आउट के साथ अगर एसटीडी लिख लें फिर दो कॉलम एसटीडी लगा लिखने के। की जरूरत तो नहीं है, पर अगर लिख लें, चलें ऐसे करके देख लेते हैं, क्योंकि हमने ऊपर डिक्लेयर किया तो हुआ है उसको। ये कुछ और एरर बता रहा है यहाँ पे ना, सी आउट। अच्छा, टाइम हमारे पास थोड़ा है, बजाय इसके कि हम इस एरर पे थोड़ा सा टाइम अपना लगाएं, मैं ये करता हूँ, इसको सारे को ना मतलब अवॉइड करके, इसको कमेंट करके, मैं यहाँ पे सिंपली वो जो हमारी है ना उसको प्रिंट करवा के देखते हैं। वैसे अरे को वैसे ही प्रिंट करवा लेते हैं। मतलब ये भी लाइन मैंने यहाँ पे हटा दी और इसके बाद ये भी लाइन मैंने यहाँ से हटा दी। मेजर काम हमारा यही था कि हम ये बबल सॉर्ट चेक कर सके हमारी काम कर रही है कि नहीं। उसको हम देख लेंगे, ट्रेस कर लेंगे बाद में कि क्या एरर आ रहा है। i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n और i प्लस प्लस। अब यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि सी आउट करवाया a ऑफ i और मैंने यहाँ पे इसकी भी जरा प्रॉपर स्पेसिंग कर दूं और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया सेव। अब हमारे पास पहले ये आएगी आउटपुट, अब सेम एज इट इज यही कोड, पीस ऑफ कोड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब जरा देखते हैं जी हमारे पास चला के क्या आउटपुट आती है। अभी भी ये इसकी जान नहीं छोड़ रहा यार। मैं यहाँ से इसको जरा खत्म कर दूं। ये कभी कभी ना कुछ आ जाते हैं। अच्छा, कुछ कभी कभी ऐसे ना आ जाते हैं, एरर आ जाते हैं हमारे पास, मतलब अनएक्सपेक्टेड से, क्योंकि कंपाइलर उनको रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा होता। ये मैंने आपको बताया पहले भी, इस फाइल में प्रैक्टिस करता रहा हूँ ना, तो वो दो फाइल में ना कंफ्यूज हुआ हुआ है हमारा कंपाइलर। अच्छा जी, ये देखें। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या मसला आ रहा है वो जरा, अरे एक ही लाइन में हमें दे रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे एक और सी आउट करवा देता हूँ, सी आउट, और यहाँ पे मैं एंड लाइन करवा देता हूँ, कंट्रोल सेव। अब जरा देखते हैं नीचे आके। देखें जी, हमारे पास पहले अरे इस फॉर्मेट में थी, मतलब 10 7 और ये वो सारा कुछ। अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 10, ये हमारे पास एंड वाला एलिमेंट क्यों नहीं सॉल्व हुआ? ये देखें, अभी तक हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो इस वजह से आ रही है कि हमने कुछ प्रीवियस कोड मैंने इसी पे प्रैक्टिस किया हुआ था, वो उस फाइल के साथ ही ना कुछ इसमें, हाँ ये देखें, यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखना था साइज माइनस आई माइनस 1। अब जरा चलाते हैं, अब देखते हैं जी हमारा वो कोड सारा मतलब सॉर्टेड होता है या नहीं होता। अब देखें जी, अरे हमारे पास पहले आई जी 10 7 2 3 1 6 एंड 4, और जैसे ही हमारे पास बबल सॉर्ट वाला कोड चलता है तो हमारे पास अरे क्या आती है 1 2 3 4 6 7 एंड 10। आप देख रहे हैं जी, ये सारी हमारे पास जो अरे आ रही है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ रही है। मतलब पहले हमारे पास अरे इस फॉर्मेट में थी, हमने क्या किया, हमने उसके ऊपर ये बबल सॉर्ट वाला एल्गोरिदम चलाया। जैसे ही हमने ये एल्गोरिदम चलाया तो हमारे पास एक जो अरे आ रही है वो सारी सॉर्टेड फॉर्म में आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इसको ये यहाँ से 6 कर दिया, यहाँ पे इसको 5 कर दिया, यहाँ पे इसको जाके मैंने 0 कर दिया। अब जरा देखिएगा, मतलब अरे बिल्कुल चेंज है। पहले हमारे पास आउटपुट कुछ ऐसी थी, अब मैं दोबारा इसको चला रहा हूँ और हमारे पास आउटपुट क्या आती है जी, ये देखें जी, हमारे पास आउटपुट आ रही है 0 1 5 6 6 7 8। मतलब आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में सारी अरे आ रही है। किसी को किसी बात की समझ ना आई हो जी, किसी को किसी पीस ऑफ कोड की समझ ना आई हो।
समझ आ गई जी सबको? यस सर। अच्छा, हमने एक ड्राई रन किया था, किसी को याद है वो ड्राई रन? मतलब जो हमने वो सबमिशन वाला किया था या सम वाला किया था हमने ड्राई रन। यस सर। वैसा ही एक ड्राई रन आपने इस कोड के ऊपर जो है ना, ये जो हमारे पास बबल सॉर्ट है, इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। और ज़रा आप प्रैक्टिस करें कि जी वो जो ड्राई रन है वो इसमें ये वेरिएबल कैसे-कैसे काम करते हैं। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आपको ये कोड याद होना चाहिए, ये आप लोगों को मेमोरी टेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको ये मैं कहूँ कि जी बस सिंपल सी लॉजिक है, ज़रा माइंड में रखें। पहले आपने क्या यूज़ करना है, पहले एक आउटर लूप लगेगा, वो कब तक चलेगा? वो साइज़ माइनस एन बाय 1 तक चलेगा। फिर एक इनर लूप चलेगा, इनर लूप कहाँ तक चलेगा? उसके बाद इनर लूप के बाद फिर आपने एक चेक करना है कि जो हमारे पास ये जो इंडेक्स की वैल्यू है ये दूसरे इंडेक्स से बड़ी है। अगर बड़ी है तो फिर चौथा स्टेप ये आएगा कि आपने स्वैप करवा देना। ये 4 स्टेप में आपके पास ये पूरी बबल सॉल्व हो रही है। इसको मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप लोगों का मेमोरी टेस्ट है। इन फ्यूचर भी अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपके पास गूगल है, आप ये कोड सर्च कर सकते हैं। मेन फोकस ये है कि आपको ये कोड समझ आना चाहिए। आपकी इसके साथ अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग आपकी तब भी बनेगी जब आप इसका ड्राई रन करेंगे। तो इसका ड्राई रन करें और वो ड्राई रन करके मुझे हैंड रिटन मतलब वो उस पे वर्ड की फाइल पे नहीं, हैंड रिटन जो है ना वो मेरे साथ शेयर करें उसकी पीडीएफ बना के। तो उस पे अगर मज़ीद कोई एम्बिग्यूटी हुई तो आप मुझसे क्वेश्चन बाद में भी कर सकते हैं और अगर अभी कोई किसी को समझ ना आई हो तो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं है नहीं किसी का क्वेश्चन कोई? नहीं सर। अच्छा एक और बात, ये जो मैं आप लोगों के सामने ये प्रैक्टिस करता हूँ ना, ये एरर्स वगैरह को मतलब रिजॉल्व करता हूँ, वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो कुछ मैंने एरर प्लान किए होते हैं तो इस वजह से आते हैं, या फिर मेरे पास एक ऐसी अप्रोच भी है कि मैं बिल्कुल आपके सामने कोड करूं और वो सारा एरर फ्री हो। मैं आपके सामने फ्री स्टाइल में इस वजह से करता हूँ ये सारी चीज़ें, ताकि आपकी एक जो वो झिझक है ना या जो आपकी हेजिटेशन है इसको प्रोग्रामिंग को टच करते हुए, वो आपकी थोड़ी-सी दूर हो। देखो ये एरर कोई बहुत बड़ी बला नहीं होते। इनको थोड़ा-सा मतलब माइंड यूज़ करके आप जो है ना इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। मैं जस्ट आप लोगों के सामने इसलिए ये प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि आप लोगों को भी अगर ये ऐसे एरर आएँ तो आप उनको थोड़ा-सा जैसे मैं ये टैकल करने की कोशिश करता हूँ, आप भी वैसा किया करें। अगर ना समझ आ रही हो तो शेयर किया करें, स्क्रीन शेयर किया करें, कि सर यहाँ पे ये एरर आ रहा है तो इस वजह से। तो इसको इसका जो ड्राई रन है जी वो मुझे जो नेक्स्ट क्लास तक ना प्लीज़ वो सारे करवाएँ जी। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़। फ़िर अमान अल्लाह।